अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है, जिसमें आप लोगों को इस ड्रामे के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगी। और आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बुराक ओज़्जवेत ने अपनी फिल्म बार्बर की शूटिंग के दौरान कुरैश उस्मान के हवाले से किए गए सवालात में सहाफ़ियों को क्या जवाबात दिए। इसके अलावा आप लोग जानेंगे कुरैश उस्मान के प्रोमो के बारे में, कि जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये तैयार हो गया है, तो ये कब रिलीज होगा और उस्मान, बाला और मलहुन किस किस्म के हुलिये में नजर आएंगे। और एक टर्किश यूट्यूबर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने महमद बोज़दैक और बुराक ओज़्जवेत के अकाउंट्स फॉलो किए हैं और हाल ही में कुरैश उस्मान के सेट का भी विजिट किया है। और ये भी कहा है कि वो जल्द ही इस हफ्ते एक बड़ी खबर रिलीज करेगा। तो ये यूट्यूबर कौन है और ये कुरैश उस्मान में क्या किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप लोग जानेंगे कि महमद बोज़दैक ने हाल ही में कितने तुर्क अदाकारों से मुलाकात की है। तो आज की ये सब खबरें आप लोगों को मिलेंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, बुराक ओज़्जवेत यानी कि उस्मान बे दिन रात इस वक्त इंतहाई बिजी हैं, क्योंकि वो अपनी बार्बर फिल्म की शूटिंग करवा रहे हैं। और अपनी इसी शूटिंग में से वक्त निकाल कर उन्होंने ATV चैनल के प्रोमो के लिए टाइम दिया। और इस प्रोमो को शूट करवाने के बाद वो दोबारा से बार्बर फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हो गए हैं। और इसकी शूटिंग मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा से कुरैश उस्मान के सेट पर आ जाएंगे। यानी कि उस्मान बे इज नॉट कमिंग स्लो। और जिस पैशन के साथ वो अपने काम में खुद को बिजी रख रहे हैं, तो मालूम होता है कि अदाकारी इनके पेशे से ज्यादा इनका शौक है। तो नाज़रीन इकराम, अब तक की इतलात के मुताबिक कुरैश उस्मान के सेट पर इसके अमले के काफी अफराद पहुंच चुके हैं। और अंदाजा ये है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल अमला यहाँ पहुँच जाएगा। इसके अलावा अदाकार भी सितंबर के शुरू में सेट पर आ जाएंगे, सिवाय बुराक ओज़्जवेत के। और कुरैश उस्मान की जो टीम इस ड्रामे में अदाकारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार करती है, वो भी सेट पर आ चुकी है। और नए सीजन में अदाकारों के पहनने के लिए लिबास तैयार होना शुरू हो जाएंगे। और नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि जिस तरह सीजन 4 में हमने बाला खातून और मलहुन खातून के कपड़ों में एक बड़ी तब्दीली ये नोट की थी कि चूंकि अब उस्मान बे एक बड़ी जागीर के मालिक बन चुके थे, तो उनकी दोनों बेगमात के कपड़े आलीशान और शानदार किस्म के थे। तो चूंकि नए सीजन में उस्मान बे एक रियासत के हाकिम होंगे, तो अब की बार भी इनके कपड़ों में ये तब्दीली होते देखेंगे कि वो अब की बार मजीद लैविश होंगे। बहरहाल, अब तक के सबसे खूबसूरत लिबास सीजन 4 के थे, या कम से कम मुझे तो लगे। और सीजन 5 में इनके नए कपड़े देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नए कपड़े आप लोग सब जानते हैं कि फीमेल्स की कमजोरी होते हैं। और ठीक आज के दिन से तकरीबन 42 दिन बाद उम्मीद है कि कुरैश उस्मान की पहली किस्त रिलीज हो जाएगी। और ये तारीख बनती है 11 अक्टूबर, क्योंकि इस तारीख के बारे में अब तक ज्यादा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसी तारीख को कुरैश उस्मान की पहली किस्त रिलीज होगी। और कुरैश उस्मान ही के हवाले से बुराक ओज़्जवेत, जो कि आजकल अपनी फिल्म बार्बर की शूटिंग में मसरूफ हैं और इसी शूटिंग के सिलसिले में मिस्र जा रहे थे, तो उन्होंने सहाफियों से कुछ बातें कुरैश उस्मान के हवाले से की और इस ड्रामे के मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दिए। और उन्होंने नाज़रीन इकराम इस ड्रामे के हवाले से 3 अहम बातें की हैं। नंबर 1, ये सीजन जल्द ही रिलीज होगा। नंबर 2, ये सीजन नई रियासत के लिए किए जाने वाली लड़ाइयों और जद्दोजहद पर मुश्तमिल होगा। और नंबर 3, मद्दाहों के लिए कई नए सरप्राइज इस सीजन में इंतजार कर रहे हैं। वैसे तीनों बातें हम जानते ही हैं और इनमें कोई भी नई चीज नहीं जो बुराक ओज़्जवेत ने हमें बताई हो। जाहिर सी बात है कि वो मद्दाहों के एक्साइटमेंट कुछ बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि वाकई में सीजन 5 में जो दौर आने वाला है, वो उस्मान बे की जिंदगी का मुश्किल तरीन और अहम तरीन वक्त होगा कि अब उस्मान बे जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो रहे होंगे और हान गाजी की शादी होगी और एक नई नवीली रियासत को कई किस्म के दुश्मनों से कैसे बचाना है, इस तरफ तवज्जो करनी होगी। तो अगर महमद बोज़दैक और इनकी टीम ने इन तारीखी हकायक और वाकयात को अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश किया, तो इस सीजन को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और न जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि इस सीजन में बाज़ंतीनियों से ज्यादा तुर्क अमारतों की आपस की चप्पलिश को फोकस किया जाएगा। और अब आते हैं कुरैश उस्मान के प्रोमो की तरफ, जिसकी पिछले 1 हफ्ते से तैयारी चल रही थी। तो अब इस हवाले से ताज़ा तरीन इतला ये है कि ये प्रोमो तैयार हो चुका है, जिसमें कुरैश उस्मान के मरकजी अदाकार यानी कि उस्मान बे, बाला और मलहुन खातून अपीयर होंगे। और इस बार भी ये तीनों किसी तारीखी गेटअप में मद्दाहों के सामने इस प्रोमो में नहीं आएंगे, बल्कि मॉडर्न लिबास में एंट्री देंगे। और अगर ATV की तरफ से कोई तब्दीली ना की गई, तो अब तक के प्रोग्राम के मुताबिक ATV के नए ड्रामा सीजन का प्रोमो कल दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि इस बार का प्रोमो कैसा होता है
और इसमें क्या नयापन होगा। और नाज़रीन इकराम, एक टर्किश यूट्यूबर जिसका नाम डेली मिने है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे कुरैश उस्मान में कास्ट कर लिया गया है और हो सकता है कि ये सीजन 5 में अपीयर हो। और इस यूट्यूबर ने भी अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहा है कि वो इस हफ्ते इन्हें कोई नया सरप्राइज देगा। और अरब ज़राए तो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इस यूट्यूबर को सीजन 5 में ओरहान गाजी के किरदार के लिए कास्ट किया गया है। जबकि मुझे ये बात ठीक भी लगती है और गलत भी। गलत इस वजह से कि मोहम्मद बोज़दैक ओरहान गाजी के इतने अहम किरदार के तौर पर एक गैर मारूफ शख्स को क्यों हायर करेंगे। और ठीक इस वजह से लगती है कि जैसे मोहम्मद बोज़दैक ने इससे पहले भी कई नए अदाकारों के हवाले से इस ड्रामे में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये तजुर्बे कामयाब भी रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी मोहम्मद बोज़दैक ओरहान गाजी के किरदार के हवाले से कोई नया तजुर्बा करना चाह रहे हों। और अगर ऐसा ही है तो ये इस यूट्यूबर की किस्मत पर मुनहसिर है कि इसे मद्दाह ओरहान गाजी के किरदार में पसंद करेंगे या नहीं। तो बहरहाल आप लोगों को यहाँ क्या लगता है कि मोहम्मद बोज़दैक ने इस यूट्यूबर को ओरहान गाजी के किरदार के लिए ले लिया होगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे मोहम्मद बोज़दैक ने पिछले दिनों 5 तुर्क अदाकारों से मुलाकात की है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि इन अदाकारों के साथ नए सीजन का एग्रीमेंट साइन हो गया है या नहीं। लेकिन इससे इतना जरूर मालूम हो गया है कि इस वक्त मोहम्मद बोज़दैक तुर्क अदाकारों से मुलाकातें करके इंटरव्यूज ले रहे हैं ताकि इनको नए सीजन में कास्ट करने का फैसला किया जाए। तो इस सूरत हाल से मालूम होता है कि तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, अगर हम इधर सोशल मीडिया की बात करें तो महलून खातून के वापस आने की खबर सुनकर इनके फैंस भी दोबारा से मैदान में आ गए हैं। क्योंकि जब से महलून खातून के जाने की खबर मिली थी तो बाला खातून के फैंस ही हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुए थे और खुश थे कि बाला खातून ही कुरैश उस्मान में ऑल इन ऑल होगी। लेकिन जब से महलून खातून, जो कि सल्तनत उस्मानिया की दौलत अना और इस सल्तनत के वारिस की माँ है, तो उनके दोबारा से कुरैश उस्मान ज्वाइन करने की खबर मिली है, तो बाला खातून के फैंस हैरान परेशान हैं और सोशल मीडिया और ग्रुप्स और अकाउंट्स वगैरह पर महलून खातून के फैंस ही छाए हुए हैं। अच्छी बात है कि बाला खातून के फैंस इन्हें आराम से खुश होने और खुशी मनाने का मौका दे रहे हैं। और सीजन 5 में जब इन दोनों मजबूत किरदारों का दोबारा आमना सामना होगा तब ये फैन वॉर दोबारा शुरू हो जाएगी। और इस किस्म की फैन वॉर ड्रामे के दौरान बड़ी दिलचस्प लगती है, क्योंकि इस तरह की फैन वॉर्स ड्रामे के मद्दाहों को इससे एंगेज रखती है और इनके ड्रामे में दिलचस्पी भी कायम रखती है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।